अगर आपको लगता है कि रिच बनने के लिए सिर्फ हाई इनकम, इंटेलिजेंस या स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होना जरूरी है, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि मॉर्गन हाउसल की बेस्टसेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग पैसों के साथ सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट आपका बिहेवियर है, न कि आपका IQ। और इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के पहले 7 पावरफुल लेसन्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक और में। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। ये किताब हमें बताती है कि पैसों के साथ सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती। हमारे हैबिट्स, इमोशंस और डिसीजंस ही हमारी फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग बुक के पहले 7 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। लेसन 1, नो वन्स क्रेजी। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग पैसे के मामले में बहुत अजीब डिसीजंस लेते हैं। कोई सिर्फ FD में इन्वेस्ट करता है, कोई स्टॉक्स में और कोई अपना सारा पैसा गोल्ड में रखता है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कोई भी इंसान पैसे के मामले में क्रेजी नहीं होता। हर इंसान के डिसीजंस उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं। अगर किसी ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है तो वो रिस्क लेने से डरेगा, और जिसने स्टॉक मार्केट की ग्रोथ देखी है वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन हमें गलत लगता है वो शायद उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बिल्कुल सही हो। People don't make money decisions based on logic alone. They make decisions based on their experiences. मतलब ये है कि लोग पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर नहीं लेते, वो अपने जीवन के अनुभवों और तजुर्बों के आधार पर फैसले लेते हैं। और सिंपल शब्दों में, हर इंसान का पैसों को देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। इसलिए जो डिसीजन हमें गलत लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। लेसन 2, लक और रिस्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होते। हमारी लाइफ में लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम अक्सर किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर सोचते हैं कि उसने सब कुछ अपनी इंटेलिजेंस और मेहनत से हासिल किया है, लेकिन रियलिटी में टाइमिंग, अपॉर्चुनिटीज और सर्कमस्टांसेस भी उतने हाई इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑथर बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्हें एक ऐसी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां US जमाने में कंप्यूटर अवेलेबल था। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी जिसने उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी तरह कुछ लोग सब कुछ सही करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क और बाद लक उनके अगेंस्ट काम करते हैं। इसलिए हमें अपनी सक्सेस पर हम्बल रहना चाहिए और दूसरों की फेलियर को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। Success is never 100% skill, and failure is never 100% mistake. Luck and risk always play a role. मतलब ये है कि सफलता कभी भी सिर्फ 100% टैलेंट और मेहनत का नतीजा नहीं होती, और ना ही हर असफलता 100% हमारी गलती होती है। हमारी जिंदगी में किस्मत और रिस्क का भी हमेशा एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और सिंपल शब्दों में, हर सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही समय और मौके का भी योगदान होता है। और हर नाकामी के पीछे सिर्फ गलती नहीं बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं। लेसन 3, नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग पैसों की कमी की वजह से नहीं बल्कि और ज्यादा की भूख की वजह से सब कुछ खो देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और सक्सेस मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोह का कोई एंड नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा पावरफुल होगा। ऑथर रजत गुप्ता की स्टोरी बताते हैं, जो पहले से ही बहुत सक्सेसफुल और मल्टी मिलियनर थे, लेकिन और ज्यादा पाने की चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपनी रेपुटेशन, करियर और फ्रीडम सब कुछ खो दिया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए इनफ क्या है, क्योंकि अगर हम हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। ट्रू वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसकी वैल्यू समझना भी है। Knowing when you have enough is one of the most powerful financial skills. मतलब ये है कि ये समझना कि आपके लिए कितना काफी है पैसे से जुड़ी सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है।
अब आगे बढ़ते हैं लेसन 4 कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ बनाने का सीक्रेट हमेशा हाई रिटर्न्स नहीं होते, असली मैजिक कंपाउंडिंग में छुपा होता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे सिर्फ ग्रो नहीं करते बल्कि उनका ग्रोथ भी आगे और ग्रोथ क्रिएट करता है। छोटे और कंसिस्टेंट एफर्ट्स समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। ऑथर वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। लोग सोचते हैं कि उनकी सक्सेस का रीजन सिर्फ उनकी इन्वेस्टिंग स्किल है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पेशेंस और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी थी। वॉरेन बफेट ने बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया और डेकेड्स तक इन्वेस्टेड रहे। उनकी स्किल इन्वेस्टिंग थी, लेकिन उनका सीक्रेट टाइम था। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब हाईएस्ट रिटर्न्स कमाना नहीं है, बल्कि ऐसे रिटर्न्स कमाना है जो आप बहुत लंबे समय तक मेंटेन कर सको। Good investing is not necessarily about earning the highest returns. It's about earning pretty good returns that you can stick with for the longest period of time. मतलब ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसे अच्छे रिटर्न्स कमाना होता है जिन्हें आप सबसे लंबे समय तक कंटिन्यू रख सको। लेसन 5 गेटिंग रिच vs स्टेइंग रिच। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग स्किल्स हैं। रिच बनने के लिए रिस्क लेना, ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, लेकिन रिच बने रहने के लिए ह्यूमिलिटी, पेशेंस और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उस संभाल नहीं पाते, क्योंकि वो अननेसेसरी रिस्क लेते रहते हैं और ज्यादा के चक्कर में जो कमाया था वो भी खो देते हैं। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट सिर्फ ज्यादा रिटर्न्स कमाना नहीं है, बल्कि गेम में लंबे समय तक बने रहना है। अगर आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हो तो कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाएगी। इसलिए सर्वाइवल बिग रिटर्न से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स। कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर दैट व्हाट यू मेड कैन बी टेकन अवे जस्ट एज फास्ट। मतलब ये है कि पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए विनम्रता और इस बात का एहसास जरूरी है कि जो आज आपके पास है वो उतनी ही जल्दी छीन भी सकता है। लेसन 6 टेल्स यू विन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लाइफ और इन्वेस्टिंग में हर बार सही होना जरूरी नहीं है। अक्सर हमारी जिंदगी के सबसे बड़े रिजल्ट्स कुछ हाई रेयर इवेंट्स की वजह से आते हैं। सोचो, वॉल्ट डिज्नी ने हंड्रेड्स ऑफ कार्टून्स बनाए थे, लेकिन उनकी एक मूवी स्नो वाइट ने उनकी पूरी कंपनी की किस्मत बदल दी। इसी तरह बहुत से सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी उनकी कुछ हाई इन्वेस्टमेंट से बनी है। इसका मतलब यह है कि आपको हर डिसीजन में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम में बने रहते हो तो एक या दो बड़े अपॉर्चुनिटीज आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। इसलिए फेलियर से डरने के बजाय पेशेंस रखना और गेम में टिक के रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। You can be wrong half the time and still make a fortune. मतलब ये है कि आप आधे समय गलत हो सकते हो, फिर भी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। लेसन 7 फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों का सबसे बड़ा फायदा लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस या बड़ा घर नहीं है। पैसों का असली पर्पस है आपको फ्रीडम देना। हर इंसान की सबसे बड़ी डिजायर होती है अपने टाइम पर कंट्रोल रखना। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, तब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो। आप किसी जॉब, सिचुएशन या प्रेशर में फंसे हुए महसूस नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि पैसा आपको ऑप्शंस देता है, और ऑप्शंस का मतलब है फ्रीडम। आप अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो और बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के लाइफ जी सकते हो। इसलिए वेल्थ का अल्टीमेट गोल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने टाइम और लाइफ पर कंट्रोल पाना है। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। मतलब ये है कि अपने समय पर कंट्रोल रखना पैसा द्वारा मिलने वाला सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और सिंपल शब्दों में, पैसों का असली मकसद चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आजादी पाना है। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले 7 पावरफुल लेसन्स। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप पैसों के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है।
इस बुक के और भी बहुत पावरफुल लेसन्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।